जन्म कुंडली का अष्टम भाव, जिसे आयु भाव या रंध्र भाव भी कहा जाता है, वो जीवन के सबसे गूढ़ और रहस्यमयी पक्षों का स्वामी है। सांसारिक दृष्टि से ये भाव आयु, आकस्मिक घटनाओं, संकटों और पैतृक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु इसका सूक्ष्म अर्थ जीवन में होने वाले आमूलचूल परिवर्तनों और रूपांतरण से है। जब इस भाव की ऊर्जा असंतुलित होती है तो व्यक्ति का जीवन अनिश्चितताओं के भंवर में फंस जाता है। अष्टम भाव की निर्बलता व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत रखती है, क्योंकि उसे सदैव किसी अज्ञात अनहोनी का भय सताता रहता है। यहाँ का दोष व्यक्ति को ऐसे संकटों में डाल सकता है जिनका कोई पूर्व संकेत नहीं मिलता। इस भाव का दूषित होना व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर भ्रमित करता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर गुप्त रोगों, अचानक होने वाली धन हानि या अपमान का सामना करता है। यह भाव हमारे उन कर्मों का भी है जो समाज की दृष्टि से ओझल हैं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और छिपी हुई बाधाओं से पीड़ित जनों को इन प्रश्नों के माध्यम से स्वयं का आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। क्या आपके भीतर भविष्य को लेकर कोई ऐसा अज्ञात भय व्याप्त है जो आपको वर्तमान का आनंद लेने से रोक रहा है और आपकी कार्यक्षमता को बाधित कर रहा है? क्या आप अपने जीवन में आने वाले आकस्मिक परिवर्तनों से घबराकर टूट जाते हैं, या आप में उन कठिन परिस्थितियों को सहने और उनसे पुनः उभरने का आत्मबल शेष है? क्या आप धन और सफलता प्राप्त करने के लिए किसी अनैतिक या गुप्त मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं जो अंततः आपके मानसिक पतन और सामाजिक अपमान का कारण बन सकता है? क्या आप अपने भीतर दबी हुई उन इच्छाओं और ग्रंथियों को पहचानने का साहस रखते हैं जो आपके व्यवहार को नकारात्मक रूप से संचालित कर रही हैं? क्या आप पैतृक संपत्ति या दूसरों के धन के प्रति अत्यधिक मोह रखते हैं, और क्या यही लालसा आपके मानसिक कष्टों और पारिवारिक विवादों का मूल कारण है? मित्रों, अष्टम भाव का शोधन केवल भयभीत होने से नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने और आत्मसमर्पण से होता है। यह भाव हमें सिखाता है कि जो कुछ भी अनित्य है उसका अंत निश्चित है। जब आप परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और अपनी ऊर्जा को आत्मचिंतन की ओर लगाते हैं, तो यही अष्टम भाव, जो कष्टों का कारक था, आपको गहरी अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाला बन जाता है। शुभकामनाएं और विदाई।